क्या आप जानते हैं कि शिवसेना में जुड़ने से पहले एकनाथ शिंदे कभी आरएसएस और जनसंघ के लिए भी काम करते थे, लेकिन इस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने शिंदे की पूरी जिंदगी बदल दी। एकनाथ शिंदे आरएसएस छोड़ शिवसेना से जुड़ गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने शिंदे को शिवसेना से जुड़ने पर मजबूर कर दिया? चलिए जानते हैं। ऑटो ड्राइवर से लेकर महाराष्ट्र के सीएम बनने तक के इस सफर में शिंदे ने ऐसे ऐसे दांव चले जिसकी भनक ना तो उद्धव ठाकरे को हुई और ना महाराष्ट्र के सियासत के महारथी कहे जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार को। शतरंज की तरह सियासी बिसात में शह और मात का खेल खेलने वाले एकनाथ संभाजी शिंदे ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। महाराष्ट्र की सियासत का एक ऐसा बागी नेता जिसने ना सिर्फ उद्धव ठाकरे की नींव हिला दी बल्कि उसे महाराष्ट्र की सत्ता से उखाड़ फेंका। महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे शिंदे महाराष्ट्र के 20वें सीएम हैं। शिंदे ने अपने बचपन में काफी गरीबी देखी, लेकिन जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि 80 के दशक में वो बाल ठाकरे के विचारों से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद शिंदे शिवसेना में शामिल हो गए, लेकिन शिवसेना में शामिल होने से पहले एकनाथ शिंदे आरएसएस और जनसंघ के लिए भी काम किया करते थे। बचपन से ही एकनाथ शिंदे अपने दोस्तों के साथ आरएसएस की शाखा में जाया करते थे। इस दौरान वो जनसंघ के लिए भी काम करने लगे और उसका प्रचार भी किया। शिंदे के अंदर बचपन से ही हिंदुत्व की विचारधारा थी, जिसकी वजह से शिंदे अक्सर आरएसएस की शाखा में जाया करते थे। शिंदे के बारे में एक इंटरव्यू में बताते हुए उनके बचपन के दोस्त पोपट धोत्रे ने कहा, पहले हम सब आरएसएस और जनसंघ के लिए काम करते थे। बाद में इंदिरा गांधी को हराने के लिए जनता दल का गठन हुआ। इसको भी जनसंघ अपना समर्थन दे रहा था। बाद में आपसी फूट की वजह से बीजेपी पार्टी बनी। हम सब ने बीजेपी के लिए उस समय भी प्रचार किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक वाक्य ने जीवन बदल दिया, जो हम सब लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। एकनाथ शिंदे के बचपन के दोस्त धोते ने शिंदे के जनसंघ छोड़ने और शिवसेना ज्वाइन करने के पीछे एक बेहद दिलचस्प किस्सा बताया। बचपन के उन दिनों को याद करते हुए धोते का कहना था, ये मामला 70 के दशक का है। उनका एक हिंदू दोस्त था जो मुसलमान लड़की से प्यार करता था और उससे शादी कर ली थी। लड़की के घर वालों ने एकनाथ शिंदे के दोस्त का धर्म परिवर्तन कराकर उसे मुसलमान बना दिया था। इसी बीच पति पत्नी में विवाद की वजह से उस युवक को कुछ मौलवी और अन्य मुसलमान लोगों ने मिलकर काफी पीटा, जिसके बाद वो रोते हुए हम लोगों के पास आया। उसने अपने साथ हुई ज्यादती का पूरा मामला बताया। उस समय तक हम सभी लोग जनसंघ के लिए काम करते थे। मामला हिंदू और हिंदुत्व से जुड़ा होने की वजह से हम तत्कालीन ठाणे जिला के बीजेपी अध्यक्ष के पास गए। हमें उम्मीद थी कि वह इस मसले का कोई हल जरूर निकालेंगे। हमने पूरा मामला उनको बताया, लेकिन यहाँ एक हिंदू पर हुए अत्याचार पर बीजेपी के नेता जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रहे थे। हम हैरान थे, क्योंकि हमें आरएसएस और जनसंघ में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के लिए मर मिटने की शिक्षा दी जाती थी। वहीं शिंदे के जीवन में टर्निंग पॉइंट की बात करते हुए वो किस्सा भी सुनाया, जिसके बाद शिंदे की किस्मत पलट गई। धोत्रे ने बताया, बीजेपी नेता का जवाब सुन हम वहां से चले गए और एक टेलर की दुकान पर बैठकर समस्या के हल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर अप्पा नाम के एक नगर सेवक मेरे भाई दिगंबर धोत्रे से मिलने के लिए आए। उन्होंने हमारी बातचीत को सुना और ये कहा कि इस मामले को हल करने वाला ठाणे जिले में एक ही मर्द है, आनंद दिघे। आनंद दिघे का नाम सुनते ही हम सब उनके पास गए। उन्होंने हमारी पूरी बातचीत सुनी और कहा कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। जिसके बाद उन्होंने उसी मस्जिद के सामने उस युवक को पूरे पूजा पाठ के साथ दोबारा हिंदू बनाया। इस वाक्य के बाद ही हम सब ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। ये घटना 1980 की है। यहीं से एकनाथ शिंदे का शिवसेना में सफर शुरू हुआ, जिसके बाद वो नगर सेवक, सभागृह नेता, विधायक, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री तक की पोस्ट तक पहुंचे। गौरतलब है कि सीएम शिंदे के अर्श से लेकर फर्श तक जाने की कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन शायद एकनाथ शिंदे के आरएसएस से जुड़ने का किस्सा शायद ही किसी को पता होगा। फिलहाल जिस बीजेपी से नाराज होकर शिंदे ने शिवसेना बनाई थी, आज उसी बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरा दी और खुद महाराष्ट्र की कुर्सी पर काबिज हो गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।